इतिमतिरूपकल्पिता वृतीष्ण भगवती स्वात्वतां पुंगमे विभुनि स्वसुखमपगते कचिद्विहर्तुं प्रकृतिर्मुपेषु दधाने प्रकृतिर्मुपेषु जत प्रवाह त्रिभुवन कमन तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने बपुरलकाकृतामृताननौजं विजय शकेरतिरस्तु मे न बध्या। भगवान जी माता उत्तरा को बचाया और छोटा सा बालक जो उनके गर्भ में है उनकी रक्षा की। और जाते समय भीष्म महाराज जी के पास आए जो 56 दिनों से बाणों की सज्जा में लेटे हुए है और उन्होंने ये स्तुति को गाया। बड़ा मार्मिक स्तुति है कि इतिमतिरूपकल्पिता वृतृष्णा भगवती सात्ततं पुंगमे विभूम्नि ससुखमुपागते कर्चिद्विहर्तुं प्रकृतिर्मुपेषु जद्भव प्रभा। हे प्यारे, इति मति रूप कल्पिता। इति जो इति शब्द लिखा जाते हैं ना आखिरी में, लेकिन भीष्म महाराज जी ने अपने ही शुरुआत में इति शब्द का प्रयोग कर दिया। इति, यहां इति का बहुत अर्थ है। इति इति मति रूप कल्पिता। है प्यारे, अब मेरे जीवन की इति होने वाला है समाप्त। इति का मतलब समाप्त, अंत होने वाला है। क्यों? क्योंकि भगवान अगर सामने आ जाए मरते समय तो दोबारा जन्म नहीं होगा। जो घूमने का जो क्रम है, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे। जो बार बार घूमने का जो क्रम है वो खत्म हो जाता है यदि ठाकुर जी सामने आ जाए। इसलिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंते कोई राम आवते नाई। इसलिए भक्त लोग चाहते हैं कि मरने से पहले एक बार ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। और आखिरी में भगवान जी आ गए। यदि भगवान आ जाएगा तो फिर दोबारा उसको जन्म ही नहीं होगा। मरने का जो क्रम है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए इति, अथवा इसलिए इति है प्रभु अब मेरी कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मेरी एक बेटी है। ये कौन कह रहे हैं? भीष्म जी कह रहे हैं मेरी एक बेटी है। ये आबाल ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी। भीष्म पितामह कह रहे हैं मेरी एक बेटी है और उसका ब्याह आपके साथ कराना चाहते हैं। भीम ने कहा दादाजी आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी बेटी, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं। बोले बेटा मेरी बेटी है मेरी मति। मति को सभी ने पत्नी माना
बुद्धि को सभी लोगों ने पत्नी माना, लेकिन मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, इसलिए मैं अपनी बुद्धि को, मति को अपनी बेटी माना। इसलिए इति मतिरुपकल्पिता वृतृष्णा, मति, मेरी मति रूपी बेटी से आप ब्याह कर लो। ठाकुर जी ने कहा ना ना ना, लोगों की जो बुद्धि है ना, मति है ना, वो दूषित होते हैं, ना जाने उसकी मति में क्या क्या भरा रहते हैं, मैं नहीं करना शादी। बोले नहीं, मेरी बेटी में कोई दोष है ही नहीं, तो इति वृतृष्णा, कोई तृष्णा नहीं है। लोग इस 3 प्रकार के जो तृष्णा है वो तृष्णा नहीं है। मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा पाने की तृष्णा है, पुत्र पाने की तृष्णा है, धन पाने की तृष्णा है, ये तृष्णा है ही नहीं है। और मेरी जो बेटी है बड़ी गुणवती है, ये आपकी सेवा करेगी। हे प्यारे, एक बार हमारे सामने ये त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, ये सुंदर रूप, तमाल वर्ण रूप अब लेकर के खड़े हो जाओ। रवि कर गौरवराम्बरम ददानि वपुर अलकृत वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अनवध्या। हमारे ठाकुर जी का स्वरूप कैसे है? बोले मेरे सामने ऐसे सिर को लटका के खड़ा नहीं रहना, मुस्कुराते हुए। ये मत सोचो कि मैं शरीर को छोड़ करके जा रहा हूं इसलिए मेरा दुख है, कोई दुख नहीं है। अरे छोड़ने का कष्ट उससे होते हैं जो भोगी है, जो छोड़ना चाहता नहीं। मरने का कष्ट उससे होते हैं जो पकड़ के रखा है, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी छोड़ के रखा है उसको मरने का क्या कष्ट है। आप किराए पे रहते हैं भाई, जब अपना घर बना लिया तो आप रो रो करके नहीं जाओगे कि कैसे छोड़ू, अब तो खुशी खुशी जाओगे। अपना घर बन गया भाई, किराए पे तो रह के परेशान हो गया था, अब अपने घर जा रहे हैं। इसलिए प्यारे बपुर अलग, बापू आपका जो सुंदर शरीर है ये अलकावली से सुशोभित है। ननान अब्जम, ये पद्म लोचन है। अब बड़े मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े हो जाओ और मैं आपके स्वरूप को देखते देखते शरीर को छोड़ना चाहता हूं। मानो भीष्म पितामह अपने नेत्र रूपी खिड़की को खोल करके ठाकुर जी को अपने नेत्र मार्ग से हृदय रूपी सिंहासन में बसा लिया और धीरे से नेत्र रूपी खिड़की को बंद कर लिया और अपना प्राण को ठाकुर जी के चरण में समाहित कर दिया। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इच्छा क्या है? श्री जमुना जी का तट हो, मेरे प्यारे निकट हो, बंशी बजाते मन को रिझाते तुम सामने आना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह का महाप्रयाण हुआ है। बल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद भगवान द्वारका में आए और इधर क्या हुआ,
परीक्षित का जन्म हुआ। बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म लेते ही चारों तरफ देखने लगा। छोटा सा बालक जब जन्म लेते हैं तो वो देख नहीं सकता तुरंत, लेकिन ये एक ऐसा विचित्र बालक है, ये जन्म लेते ही चारों तरफ ऐसे निगाह घुमा घुमा के देख रहे हैं, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ गया। परितः इच्छति इति परीक्षिता। परितः मतलब चारों तरफ, और इच्छ मतलब देखना। चारों तरफ उन्होंने देखा कि वो मोर मुकुट वाला कहां गया, जो मां के पेट में गया था ना पीताम्बरधारी हमें बचाने के लिए, उसे क्यों नहीं दिखता है, वो किधर चला गया। इनका नाम पड़ गया विष्णु रात। विष्णुना दत्तः रातः इति विष्णु रातः। विष्णु के द्वारा इनका प्राण को संचार किया गया, प्राण को दिया गया। विष्णुना दत्तः रात, इसलिए नाम पड़ गया विष्णु रात। बड़े बड़े पंडित लोग आए, आकर के महाराज इनका जो जन्म पत्रिका बनाया और बड़े ही महिमा गाई, बहुत बड़े ये बलवान होगा। रंती देवा इवादारो ययाति रिव धार्मिका धिप्ता बलि सम कृष्ण प्रहलाद इव समग्र। ये बलि जैसे दान वीर बनेगा, कर्ण जैसे दानशील बनेगा, और महाराज ये रंती देव जैसे दूसरों को दुख को समझने वाला होगा। युधिष्ठिर जैसे धार्मिक होगा, सत्यवादी होगा। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी होगा। लेकिन बोलते बोलते पंडित लोग ने एक बात बोल गए कि तक्षकादात्म मृत्युम द्विजपुत्र शर्जितात। महाराज इनके जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक भूल होने के कारण, द्विज के चरण में अपराध होने के कारण, संत के चरण में, ब्राह्मण के चरण में अपराध होने के कारण एक सांप के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। तक्षक सांप के द्वारा। बाकी सब ठीक है। भगवान कृष्ण को पता चला कि उत्तरा ने एक बहुत सुंदर पुत्र का जन्म दिया, सो ठाकुर जी देखने के लिए आ गए। और जैसे भीड़ में, भरी भीड़ में परीक्षित महाराज जी को, परीक्षित को भगवान की गोद में दिया, उसी समय गोद में आते ही बच्चा खिलखिल करके हंसने लगा और मनी मन कहने लगा यही तो है वही जो मां के पेट में गया था। ठाकुर जी बहुत प्यार दिया और कहा ये तुम्हारा बालक भगवान की बहुत बड़ा भक्त बनेगा। कुछ दिनों के बाद भगवान जी जब जाने लगा तो साथ में अर्जुन भी जाने लगा। प्यारे आपके साथ मैं भी जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। अर्जुन गए, कुछ दिनों तक रहे, लेकिन अर्जुन के आंखों के सामने एक घटना घट गई। कहां? द्वारका में। 56 करोड़ यदुवंशी प्रभा क्षेत्र में गए, स्नान किया और दारू पीकर मदमत्त होकर के आपस में लड़ने लगे और लड़ करके एक दूसरे को मार मार करके सबका प्राणांत हो गया। मुश्किल से 4 से 5 लोग बचे। अब महाराज अर्जुन आए ही नहीं, बड़े दुखी। इधर युधिष्ठिर महाराज जी ने देखा कि अर्जुन अभी तक क्यों नहीं आया, और बहुत दिन के बाद जब अर्जुन आए तो रोते हुए आए। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन क्या बात है, क्या हो गया? अरे तुम धार्मिक हो, तुम्हारे से कोई गलती हो गई, गौ हत्या हो गई, या किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, या तुमसे झूठ, तुमने कुछ झूठ बोल दिया,
देखो जो लोग कभी झूठ नहीं बोलता, अगर उनसे एक बार गलती से झूठ निकल जाए तो वो बड़ा पश्चाताप करते हैं। जो लोग दान देते हैं, रोज साधु संत की सेवा करते हैं, अगर एक दिन उनके घर में कोई संत नहीं आए तो बड़े दुखी होते हैं। ऐसा तो नहीं हुआ। तब अर्जुन ने कहा नहीं, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर तुम्हारे कोई प्रिय हो और वो तुम्हें छोड़ करके चला गया है तो सबसे बड़ा वो दुखी होता है। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तब अर्जुन चुप हो गया, क्योंकि उनके आंखों के सामने भगवान स्वधाम चले गए। कि वंचिता महाराज हरिना बंधु रूपिना, ये न मे अपहितम तेज देव विस्मापनम। महाराज मैं वंचित हो गया हूं। क्या हुआ कि आज हमारे जो कुछ भी है, हमारे पास जो इतना बड़ा राज है, पाठ है, अब राज पर बैठे हैं, राज कर रहे हैं। इस किसके कारण? भगवान श्री कृष्ण के कारण। लेकिन आज वही हमारे प्राणनाथ दीननाथ केशव श्री द्वारकाधीश हमें छोड़ करके चले गए। ये बात जब युधिष्ठिर महाराज जी ने सुना तो युधिष्ठिर महाराज जी तुरंत फैसला ले लिया, विचार विमर्श किया कि हम लोग घर नहीं रहेंगे, घर छोड़ देंगे। और पांचों भाई और द्रौपदी तुरंत परीक्षित महाराज जी को राजगद्दी में बिठा दिया, राज तिलक कर दिया। तिलक करने के बाद और कहा बेटा तुम देखो। परीक्षित महाराज जी तब ज्यादा उम्र के नहीं थे, छोटा ही था। बोले मैं तो बहुत छोटा हूं और मैं ये कैसे देखूं? बोले नहीं बेटा, अब संसार में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। जब कृष्ण ही नहीं रहे तो हम संसार में रहेंगे नहीं। और पांचों पांडव उत्तराखंड की तरफ, हिमालय की तरफ चल दिए। परीक्षित महाराज जी राजा बन गए। और राजा बनने के बाद राजा बनने के बाद एक दिन बड़े धार्मिक राजा हैं, गए मृगया करने के लिए, शिकार के लिए शिकार में गए जंगल में। तो वहां पर क्या देखा? एक गाय और बछड़ा आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो गाय और जो बछड़ा, ये दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। कहते हैं संसार में लोग दुखी क्यों है? इस दुख का कारण कौन है? तो कोई कहते हैं दुख का कारण है हमारा कर्म, तो कोई कहते हैं दुख का कारण है काल, कोई कहते नहीं दुख का कारण है हमारा परिवार, कोई कहते हैं दुख का कारण है हमारे पड़ोसी। लेकिन दुख का कारण कौन है? ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। लेकिन जो गाय था, ये गाय कौन थी? साक्षात पृथ्वी देवी, गौ माता के रूप में। और बछड़ा ये साक्षात धर्म। भगवान कृष्ण जब स्वधाम में चले गए तो कलियुग का प्रवेश हो चुका था। और कलियुग में धर्म का एक ही चरण है, सत्य दया तप शौच। ये 4 चरण होते हैं। धर्म पदेकेन चरणेन। धर्म का केवल एक ही चरण रह जाते हैं। कलियुग में कोई सच बोलना नहीं चाहते हैं, कोई दान नहीं करना चाहते हैं, कोई दया भाव दिखाना नहीं चाहते हैं, कोई पवित्रता से रहना नहीं चाहते हैं।
एक पैर में खड़ा है वो बछड़ा, और उसी को भी मारने के लिए एक लंबा सा एक भयंकर देखने में एक पुरुष आया हाथ में कुड़ाली लेकर के, उस एक ही पैर को भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित महाराज जी दूर से देखा और कहा, भाई तुम कौन हो और क्यों मार रहे हो हमारे राज में? अभी तुमको मैं साजा दूंगा। परीक्षित महाराज जी बड़े दिग्विजयी राजा थे। परीक्षित महाराज जी जैसे मारने के लिए चल पड़े तो उसी समय वो जो शूद्र पुरुष था उसने कहा, महाराज मेरा नाम है कली, मैं कली युग हूं, मेरे को मार नहीं सकता, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो गया तो कली युग आ गया, तो मैं कली युग हूं। कली युग मतलब एक समय है, एक टाइम है, टाइम को कैसे मारोगे? परीक्षित महाराज जी ने कहा, कुछ भी हो, लेकिन तुम हमारे राज्य में नहीं रहोगे, हमारे इस राज्य के बाहर जाओगे। बोले, महाराज पूरी पृथ्वी आपका ही राज है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? और मेरे अंदर अवगुण है, लेकिन गुण भी तो है। अरे सत्य युग में भगवान को पाने के लिए कृत्य ध्यायते विष्णु ध्यान करना पड़ता था। द्वापरे मखा यज्ञ करना पड़ता था। तेतायाम मखा त्रेता युग में यज्ञ करना पड़ता था। द्वापरे परिचर्यायम पूजा करना पड़ता था। लेकिन कली युग में ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कलौ केशव कीर्तनात्, केवल भगवान का कीर्तन करो, भगवान जी मिल जाएंगे। तो कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया। इसलिए महाराज मेरे अंदर गुण भी तो है, इसलिए हमें छोड़ दीजिए। अब जहां रहने के लिए बोलोगे हम उधर ही रहेंगे। तो कली युग ने जब परीक्षित महाराज जी से कहा, अच्छा कली युग को भगवान कली युग को परीक्षित महाराज जी उनको मारा नहीं, छोड़ दिया। कली युग के अंदर बहुत दोष है, तो जब बहुत दोष है तो फिर उनको क्यों नहीं मारा, छोड़ा क्यों? क्योंकि कलियुग को इसलिए परीक्षित महाराज जी ने छोड़ा कि मेरा जो भक्त होगा वो कली से कोई मतलब नहीं होगा, और रहने के लिए स्थान दे दिया, 4 स्थान दिया। दूतम पानम स्त्रियम शुना यत्र अधर्म चतुर्विधा, ये 4 जगह में कली का निवास होता है। 4 जगह में दूतम द्रुत कीड़ा जो जुआ खेलते हैं, वहां कली का निवास है। कली का मतलब कलह इति कली। पानम जो दारू पीते हैं वहां भी कली का निवास है। अरे स्त्री में मतलब जो पुरुषगामी स्त्री, ऐसे स्त्री में भी कली का निवास होता है। और सुना मतलब हिंसा। सुना मतलब हिंसा। जहां हिंसा द्वेष होता है वहां भी कली का निवास होता है। कलियुग ने कहा, महाराज हमारे अंदर इतना अच्छे गुण हैं, लेकिन आपने केवल 4 स्थान दिया रहने के लिए। अरे हमारा युग है तो हमारे तो लोग ज्यादा होंगे। कलियुग में कली का ही रिश्तेदार ज्यादा है। बोलो राधे राधे। कली के रिश्तेदार है, इसलिए हमारे इतने सारे रिलेटिव्स आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, तो रहने के लिए तो ज्यादा चाहिए ना स्थान, और एक जगह दे दो।
तो परीक्षित महाराज जी ने कहा तुम अपनी इच्छा से मांगो, तुम कहां रहना चाहते हैं? बोले महाराज मैं सुवर्ण में रहना चाहता हूं। सुवर्ण, स्वर्ण, धातुओं में जो स्वर्ण है ये हमें दे दो, सोना। हाँ? लोगों को सोना पहनने की बड़ी इच्छा होती है। बोलो राधे राधे। तुलसी की माला नहीं पहनेंगे, सोने की चेन, सोने की इतनी मोटी मोटी चेन पहनते हैं, फिर भी जीवन में चैन नहीं है। बोलो राधे राधे। सोने की चेन चाहिए। हाँ? अरे सोने की चेन पहनोगे तो चोरों की नजर हमेशा रहेगा। अगर आप सोने की चेन पहन के डोलोगे, सोने की चेन पहन करके डोलोगे तो चोरों की नजर तुम्हारे प्रति हमेशा रहेगा। अगर तुम कंठी माला पहन के रहोगे तो माखन चोर की नजर तुम्हारे प्रति रहेगा। और आजकल लोग भी इतना महाराज, तुलसी के अंदर भी वो मिलावट, थोड़ा डिजाइन, तुलसी के जो दाने हैं ना मोती, उसके बीच में भी सोना या हीरा या पता नहीं या कौन कौन से धातु उसकी मिलावट करके पहनते, अच्छा लगेगा देखने में। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ण में कली का निवास होता है। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा धातु नाम कांचन अस्मि। जैसे वृक्ष नाम अक्षत अस्मि, खगा नाम गोड़ुड़ा अस्मि, पांडवा नाम अर्जुन अस्मि, ऐसे धातु नाम कांचन अस्मि। धातुओं में कांचन ही मेरा, कांचन में मेरा निवास है। तो यहां भगवान कांचन में निवास कर रहे हैं, सोने में, और कली को सोने में रहने के लिए दिया। तो जहां कलिजुग वहां भगवान कैसे, जहां भगवान वहां कली कैसे? तो शास्त्र में कहा कि जो स्वर्ण एक नंबर उपाय से कमाया जाता है, 2 नंबर उपाय भी होते हैं, बेईमानी से लोग पैसा कमाते हैं, बेईमानी से भी कमाते हैं, ठग लेते हैं दूसरे से, झूठ बोल के कमाते हैं। तो जो 1 नंबर का पैसा है उसी से जो सोना खरीदेगा और भगवान की सेवा में लगाएगा, उसमें भगवान का निवास होगा। और जो बेईमानी करके पैसा कमा करके बढ़िया गहना बना करके खुद पहनेगा, तो उसके अंदर कली का निवास होगा और फिर सारा दिन लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। इसलिए भगवान के जो परम प्रिय भक्त परीक्षित महाराज जी स्वर्ण को दे दिया, जाओ तुम लेके जाओ। इसलिए कि हमारे जो भक्त हैं ना, वो सोना नहीं पे धारण करेंगे। आप लोगों ने देखा कोई हमारे मठ के कोई भक्त हैं सोने की चेन पहने हो या अंगूठी धारण किया हो, कुछ नहीं है, वो कंठी पहनते हैं और कुछ नहीं है। भगवान के भक्तों को तिलक चाहिए और कंठी चाहिए, मस्तक पर तिलक और कंठी, ये सबसे सुंदर है, और कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से परीक्षित महाराज जी ने कलियुग को ये रहने के लिए 5 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रियम सुना, ये 4, और एक सुवर्ण, सुवर्ण माने सोना, ये 4 स्थान दिया। वैसे जो भी चीज आपके पास है, अगर भगवान को निवेदन किया तो वो फिल्टर हो जाते हैं, संशोधन हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। तुम्हें ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पट्ट भूषण धरे। भक्त अगर वस्त्र भी धारण करते हैं तो भगवान को चढ़ा देते हैं,
वो स्वयं नहीं पहनते। इस प्रकार से परीक्षित महाराज जी आगे गए तो आगे जाकर के क्या देखा, एक महात्मा जी बैठा हुआ था, प्यास लगी, पानी मांगा, लेकिन परीक्षित महाराज जी ने कहा अच्छा मैं देश का राजा हूं और मैं प्यासा हूं, मैं कुछ मांगना, प्यास पानी मांगा तुमने दिया नहीं, आखिर ये महात्मा सचमुच ध्यान में बैठा है या नहीं, परीक्षा तो लूं। महाराज एक मरा हुआ सांप उसको बांध की नक से उठाया और उस परीक्षित महाराज जी ने उस महात्मा के गले में डाल दिया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया। उसका बेटा था श्रृंगी, उसको पता चला और जैसे ही पता चला दौड़ करके आया, परीक्षित महाराज जी से चला गया डाल करके, लेकिन जैसे ही उसका बेटा आया और तुरंत देखा कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है, तुरंत नदी का जल लिया और कहा कि इति लंघित मर्यादा तक्षं सप्ता में हनी दक्षती रमा कुलंगार चोदिता में तद गुरुम इति लंघित मर्यादा, तुम मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं सप्तमे हनी, 7 दिन के अंदर तक्षक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। पिताजी का ध्यान जैसे खुला, पिताजी ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, पिताजी आपको मालूम नहीं है आपके गले में सांप देखो, लेकिन डाला किसने, बोले हमें मालूम नहीं है, लेकिन मैं उसको तो श्राप दे दिया, 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ध्यान लगा करके देखा तो ये तो देश का बहुत बड़ा राजा है, भगवान का परम भक्त है परीक्षित। अरे बेटा तुमने ये क्या किया, जाओ जाकर के समाचार दो कि तुम 7 दिन के अंदर मरने वाला है। और दौड़ते हुए बालक आया, परीक्षित महाराज जी से कहा राजन 7 दिन के अंदर आप मरने वाला है, अब मरने वाले हो, आपको जो भी साधन करना है 7 दिन के अंदर ही कर लो। जैसे परीक्षित महाराज जी को ये समाचार पता चला तो उसी समय उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार घर छोड़ करके, जो हरिद्वार के बगल में मुजफ्फरनगर वहां एक स्थान है शुकताल, वहां पे गंगा जी के किनारे परीक्षित महाराज जी आ गए। और परीक्षित महाराज जी जैसे ही वहां पे आए तो उसी समय बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत लोग दौड़ दौड़ करके आ रहे हैं, कितने बड़े राजा घर छोड़ा, हम लोगों को जाना चाहिए। और परीक्षित महाराज जी सभी से केवल एक ही प्रश्न पूछा कि अथ पिच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषेऽहं यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा अथ पिच्छामि संसिद्धिं। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि 7 दिन के अंदर मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं मुझे क्या करना चाहिए बताओ।